तारों का कब्रिस्तान, जहां तारे मरने जाते हैं। तारे, ये चमकते हुए प्रकाश के बीकन जो पूरे कॉस्मोस में बिखरे हुए हैं, लगभग इमॉर्टल लगते हैं। लेकिन तारों की भी एक लाइफ स्पैन होती है। वो पैदा होते हैं, बहुत ब्राइटली शाइन करते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। लेकिन उनकी डेथ बिल्कुल बोरिंग नहीं होती। जब तारे मरते हैं तो वो बस यूं ही गायब नहीं हो जाते। वो यूनिवर्स की सबसे एक्सट्रीम और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं व्हाइट ड्वार्फ्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की। इमेजिन करो, इनइमेजिनेबल डेंसिटी का एक स्फीयर जिसके मटेरियल का एक टीस्पून अरबों टोन्स वजन का हो। अब पिक्चर करो एक और स्टार जो लेफ्ट ओवर हीट से फेंटली ग्लो कर रहा है, एक कॉस्मिक एम्बर जो एक स्टेलर लाइफ के एंड को मार्क करता है। यही वो फेट्स हैं जो हमारे सूरज जैसे तारों का इंतजार कर रहे हैं, हमारे सोलर सिस्टम के डिस्टेंट फ्यूचर की एक ग्लिम्स। लेकिन एक सवाल जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स को रातों को जगाए रखता है, इन दोनों स्टेलर रेमनेंट्स में से किसमें ज्यादा पावर है? बकल अप स्पेस कैडेट्स, क्योंकि हम हेड फर्स्ट डाइव करने वाले हैं कॉस्मिक टाइटन्स की एपिक बैटल में, व्हाइट ड्वार्फ वर्सेस न्यूट्रॉन स्टार। एक व्हाइट ड्वार्फ की कहानी, सूरज जैसे तारे से लेकर कॉस्मिक एम्बर तक। चलिए शुरू करते हैं व्हाइट ड्वार्फ्स से, जो दोनों स्टेलर रेमनेंट्स में से ज्यादा कॉमन है। हमारे सूरज को पिक्चर करो, अरबों सालों तक हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करने के बाद फाइनली फ्यूल खत्म हो जाता है। उसके बाद जो होता है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का एक कॉस्मिक बले है। सूरज की आउटर लेयर्स फूल जाएंगी, एक ब्यूटीफुल प्लैनेटरी नेबुला बनाएंगी, जबकि उसका कोर अपने आप में कोलैप्स हो जाएगा। जो बचता है वो है एक व्हाइट ड्वार्फ, एक स्टेलर कॉर्प्स जो अर्थ के साइज का होता है लेकिन मैस में सूरज के बराबर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इतना सारा मैस हमारे प्लैनेट के साइज में स्क्वीज करना? डेंसिटी की बात ही कुछ और है। व्हाइट ड्वार्फ्स शुरू में बहुत हॉट होते हैं, लेफ्ट ओवर हीट से ग्लो करते हैं, लेकिन खरबों सालों में वो स्लोली कूल डाउन हो जाते हैं, आखिरकार ब्लैक ड्वार्फ्स में फेड हो जाते हैं। लेकिन उनके जेंटल फेड से बेवकूफ मत बनो। व्हाइट ड्वार्फ्स अभी भी इनक्रेडिबली डेंस हैं और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स रखते हैं। वो इस कॉस्मिक शोडाउन में लिटिल गाय हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। न्यूट्रॉन स्टार्स यूनिवर्स के हैवीवेट चैंपियंस। अब बात करते हैं कॉस्मोस के हैवीवेट्स की, न्यूट्रॉन स्टार्स। अगर व्हाइट ड्वार्फ्स सूरज जैसे स्टार्स की डेथ से पैदा होते हैं, तो न्यूट्रॉन स्टार्स एक ज्यादा वायलेंट डिमाइज से इमर्ज होते हैं, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इमेजिन करो एक स्टार जो हमारे सूरज से कई गुना मैसिव है, अपने आप में इतनी वायलेंटली कोलैप्स होता है कि एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन ट्रिगर करता है जो पूरी गैलेक्सीज को आउटशाइन कर सकती है। इस कॉस्मिक कैटेक्लिज्म के हार्ट में क्या बचता है? एक न्यूट्रॉन स्टार, एक स्फीयर जो सिर्फ 12 माइल्स अक्रॉस है, लेकिन जिसमें सूरज से ज्यादा मैस है। इसे समझने के लिए इमेजिन करो माउंट एवरेस्ट को एक टीस्पून में स्क्वीज करना। ये वो माइंड बॉगलिंग डेंसिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत तेजी से स्पिन करते हैं, कुछ तो पर सेकंड सैकड़ों बार रोटेट करते हैं। और अगर ये काफी नहीं था, तो उनके पास यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स स्ट्रॉन्गर। ये कहना सेफ है कि न्यूट्रॉन स्टार्स अल्टीमेट कॉस्मिक पावर हाउसेस हैं। सेक्शन 4, दो अवशेषों की कहानी, अतुलनीय की तुलना। तो हमारे कंटेंडर्स हैं व्हाइट ड्वार्फ, एक कॉस्मिक एम्बर जिसमें इनक्रेडिबल डेंसिटी है, और न्यूट्रॉन स्टार, एक रैपिडली स्पिनिंग हैवीवेट जिसमें माइंड बॉगलिंग ग्रेविटी है। इन टाइटन्स के कॉस्मिक क्लैश में कौन जीतेगा? ये एक फेदर की तुलना बोलिंग बॉल से करने जैसा है। दोनों के अपने यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हेड टू हेड मैच में आउटकम क्लियर लगता है। न्यूट्रॉन स्टार्स अपने सुपीरियर मैस, डेंसिटी और ग्रेविटी के साथ ज्यादा पावरफुल पंच रखते हैं, लेकिन व्हाइट ड्वार्फ्स को अभी तक काउंट आउट मत करो, उनके पास कुछ ट्रिक्स हो सकते हैं। सेक्शन 5, द अल्टीमेट शोडाउन। कौन है सर्वोच्च? याद है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स जिनके बारे में हमने बात की थी? व्हाइट ड्वार्फ्स के पास भी वो होते हैं, और सही सर्कमस्टेंसेस में वो इनक्रेडिबल एनर्जी अनलीश कर सकते हैं। इमेजिन करो एक व्हाइट ड्वार्फ नियरबाई कंपेनियन स्टार से मटेरियल पुल कर रहा है। ये मटेरियल व्हाइट ड्वार्फ की सरफेस पर स्पाइरल डाउन होता है, इवेंचुअली एक रनवे थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन ट्रिगर करता है। ये एक्सप्लोजन्स, जिन्हें टाइप IA सुपरनोवास कहते हैं, ब्रीफली पूरी गैलेक्सीज को आउटशाइन कर सकते हैं। तो रॉ पावर के मामले में न्यूट्रॉन स्टार्स हैवीवेट चैंपियंस हो सकते हैं, लेकिन जब व्हाइट ड्वार्फ से कंपेनियन स्टार के साथ टीम अप करते हैं
तो वो एक सीरियस पंच पैक कर सकते हैं। लगता है ये कॉस्मिक शोडाउन उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना हमने सोचा था। सेक्शन 6 कॉस्मिक होराइजन के पार और भी रहस्य इंतजार कर रहे हैं। यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है और स्टार्स की डेथ थ्रोज भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। व्हाइट ड्वार्फ से लेकर न्यूट्रॉन स्टार्स तक ये स्टेलर रेमनेंट्स हमारे कॉस्मोस की अंडरस्टैंडिंग को फैसिनेट और चैलेंज करते रहते हैं। लेकिन ये तो बस कॉस्मिक आइसबर्ग का टिप है। वहां एक पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहा है, जो ब्लैक होल्स, क्वाजर्स और दूसरे माइंड बॉगलिंग फिनोमेना से भरा है। माइंड बॉगलिंग की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि अर्थ पर इंटेलेक्ट की बैटल्स भी उतनी ही एपिक थीं जितनी कोई कॉस्मिक क्लैश। हमारे नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन में एक और कैप्टिवेटिंग शोडाउन के लिए तैयार हो जाइए। डार्विन वर्सेस गैलीलियो। इन इंटेलेक्चुअल टाइटन्स के क्लैश को डिस्कवर करने के लिए यहां क्लिक करें। क्लिक।